आज बलोचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। स्पीकर की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें सरदार अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। अच्छा नाज़रीन, करारदाद के मतन में ये कहा गया है कि जी वज़ीर आला की जो ख़राब हुक्मरानी है उसके बाइस बदअमनी और बेरोज़गारी बढ़ी है और वज़ीर आला ख़ुद को अक्ले कुल समझ कर मामलात चला रहे हैं और वज़ीर आला की जानिब से मुशावरत ना करने पर इदारों की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और ख़राब परफॉर्मेंस पर वज़ीर आला को ओहदे से हटाया जाए। इस करारदाद के हक़ में 33 अरकान ने वोट दिए और बलोचिस्तान असम्बली के इजलास से पहले वज़ीर आला जाम कमाल की जानिब से बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इसकी इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। अच्छा, इस मौके पर जाम कमाल ने कहा कि जी ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हुकूमती अरकान अपोजिशन से मिलकर तहरीक अमाद लाएँ। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी। जमील, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जमील, वही सवाल जो कि जाम कमाल साहब उठा रहे हैं वही सवाल मैं भी उठाऊंगी। कैसे मुमकिन हो सकता है कि हुकूमती अरकान खुद अपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद ले आएँ? ये तो तभी हो सकता है जब हुकूमत वाकई वीक हो या परफॉर्मेंस वाकई ना होने के बराबर हो। बहुत शुक्रिया फिजा। सबसे पहले तो हमें ग्राउंड रियलिटीज को देख लेना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही सियासत पर्सनैलिटी सेंट्रिक होती है, यानी हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सियासत पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर सियासत सियासी शख्सियात की होती है जो अपने आप में देवता की हैसियत रखते हैं पब्लिक की नज़र में, और उन्हीं को वोट पड़ता है, डलता है, मिलता है या दिलवाया जाता है, whatever the case it is। इसी तरह से पाकिस्तान में सियासत का एक और पहलू, यानी जो प्रोविंसेस हैं वहां पर किसी किस्म की भी तब्दीली जो होती है वो फेडरेशन सेंट्रिक होती है। यानी जिस तरह से फेडरेशन के अंदर, कैपिटल के अंदर या सेंटर के अंदर चेंजेस आती हैं, प्रेशर्स बिल्ड होते हैं, वैसे वैसे प्रोविंसेस के अंदर चेंजेस आती हैं और प्रेशर्स बिल्ड होते हैं। अब ये जो करारदाद है और इसके साथ तहरीक अदम एतमाद है, इसका पेश किया जाना और फिर खेतरान साहब का ये रोना कि हमारे 5 बंदे मिसिंग हैं, अब आप इन चीजों को समझ क्यों नहीं पा रहे? आई मीन जिसने करारदाद लानी होती है, अच्छा, साथ में ऐड कर दूं जमील, साथ ज्यादा परेशान कुन बात है, कहते थे 5 अरकान मिसिंग है और आने वाले दिनों में, आइंदा चंद दिनों में मजीद 5 लापता हो जाएंगे। क्या समझ आता है? अब मैं यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जिसने किसी के खिलाफ अदम एतमाद लाना होता है उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, पता नहीं चलता, अदम एतमाद आता है और वो सिचुएशन इस तरह से डेवलप होती है कि चीफ मिनिस्टर साहब घर बैठे होते हैं और नया चीफ मिनिस्टर ओवर टेकिंग हो रही होती है। लेकिन जहां पर ये लोग मिस होना शुरू हो जाएं, जहां पर ये दबाव डाला जा रहा हो कि खुद जाम कमाल साहब चले जाएं, अदरवाइज उनको कानूनी या आईनी तरीके से भेज दिया जाएगा, तो यहां पर आ जाती है चीज ब्लैकमेलिंग की। आप अंदाजा, मैंने पहले कह दिया आपको कि प्रोविंसेस खासतौर पर जहां पर हंग पार्लियामान है, लाइक इन पंजाब एंड बलूचिस्तान, वहां पर जो भी पॉलिटिक्स होती है वो फेडरेशन सेंट्रिक होती है। यानी फेडरेशन यानी सेंटर के अंदर अगर कोई प्रेशर डेवलप हो रहा है किसी भी वजह से, आपको पता है पिछले 3 हफ्ते से क्या प्रेशर डेवलप हुआ है, हम सबको पता है ना, किस एक ताइनाती की वजह से पूरा प्रेशर डेवलप हुआ है और वो सारे का सारा खान साहब के ऊपर है। और जाम कमाल साहब किसकी रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने हैं? बलूचिस्तान के खान साहब की रिकमेंडेशन पे। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर ये मेक एंड शेक की जो पॉलिटिक्स है उसमें प्रोविंसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेडरेशन सेंट्रिक पॉलिटिक्स को। जिसने निकालना होता है वो 4 दिन नहीं लगाता, आपकी तहरीक अदम एतमाद आती है, बंदे सारे प्रेजेंट हो जाते हैं और पता नहीं चलता एक वोट के इम्बैलेंस होने से क्या होता है, आपका पूरा सिस्टम शेक कर जाता है और प्रोविंस में एक नया चीफ मिनिस्टर आ जाता है। यहां पर प्रेशर डेवलप हो रहा है। प्रेशर किस लिए? मैंने ये बात आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले भी कही थी, हमारे ही किसी शो पे मैंने ये बात कही थी कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ना प्रोविंसेस की, खासतौर पर बलूचिस्तान की, वो फेडरेशन सेंट्रिक है। इस्लामाबाद में जिस दिन प्रेशर रिलीज हुआ सिचुएशंस का, उस दिन बलूचिस्तान के अंदर सब ठंड पड़ जानी है। आप देख लीजिएगा अगले 3-4 दिन में अगर यहाँ पर जो 2-3 मसाइल फंसे हुए हैं, खासतौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स का है, वो मसला अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो जाम कमाल साहब कंटिन्यू करेंगे। अगर ये मसला मजीद खटाई में पड़ता है तो अगले चंद दिन बाद देखिएगा आपको रोना धोना नजर आएगा और वहां से जो प्रेशर डेवलप होगा, यानी बलूचिस्तान के अंदर से, वो प्रेशर डेवलप होते 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 आपको पंजाब के अंदर नजर आएगा। बिकॉज पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है
पर्सनैलिटी सेंट्रिक प्लस फेडरेशन सेंट्रिक, इससे बाहर आप नहीं निकल सकते फिजा। ठीक है। अच्छा जमील, दूसरा ये बताएं कि जो वज़ीर आला साहब पर इन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए नाराज़ अरकान ने, ये आपको सियासी इल्ज़ाम तराशी दिखाई देते हैं या फिर इसमें वाकई कोई हकीकत है? और अहम सवाल है कि इन इल्ज़ामात पर क्या नैब नोटिस नहीं ले सकता? हमारे एक बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब आपके किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं ना, तो उसकी सारी खूबियां नजर आ रही होती हैं, और जिस दिन ताल्लुकात में थोड़ी सी भी दरार पड़ती है ना, तो आपको सारी बुराइयां नजर आना शुरू हो जाती हैं, खूबियां उसके पीछे रह जाती हैं। एंड लाइकवाइज इज द केस इन द पॉलिटिक्स। आई मीन, ये 3 साल तक कहां थे ये सारे के सारे अरकान, जिनको नजर नहीं आ रहा था कि करप्शन होने की वजह जाम कमाल साहब हैं, उनको नजर नहीं आ रहा था कि बैड गवर्नेंस की वजह जाम कमाल साहब हैं, उनको नजर नहीं आ रहा था कि जो बजट रिलीज नहीं होते उसकी वजह भी जाम कमाल साहब हैं, उनको वजह नहीं नजर आ रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर का जो डिस्टर्बेंस है वो भी जाम कमाल साहब की वजह से है। ये हर साल अक्टूबर के अंदर ही वेव क्यों आती है, और खासतौर पर ऐसी सिचुएशन के अंदर जब पूरे सेंटर के अंदर अफवाहों का बाजार गर्म है, उस सिचुएशन में उनको ये नजर आ रहा है। अच्छा जमील, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। लीडर बलोचिस्तान असेंबली मलिक सिकंदर साहब मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जमील फारूकी भी मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या चल रहा है बलोचिस्तान में? तमाम लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, कुछ लोग लापता भी हैं, मजीद कुछ आने वाले दिनों में मजीद लापता हो जाएंगे। ये चल क्या रहा है? मतलब हुकूमत के लोग ही जो हैं वो अपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। इतनी खराब परफॉर्मेंस थी वज़ीर आला की, कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। तो मैडम 1 महीने से ये तनाज़ात चल रहा है। हम अपोजिशन वाले तो 3 साल से ये सारी चीजें गिनवा रहे हैं पूरे बलूचिस्तान के अवाम को भी और पाकिस्तान के अवाम को भी। अब इस हद तक पहुंच गया कि इनके अपने लोग भी इनकी गलतियां गिनने भी लगे, इनके गैर कानूनी इक़दाम की बुनियाद पर ये अलग हो गए उनसे। आज का ये जो हमारे जो इनसे नाराज जो 5 अरकान थे पार्टी के, उनको अगवा करना, उनको जा में रखना बजाते खुद इस बात का सबूत है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या जमहूरियत या इंसानियत या शराफत ऐसी कोई चीज नहीं रही है। आज झगड़ा इस पे था हमारी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस का एक तरीका है, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ सरकार की जिम्मेदारी है, और इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव का फरीज़ा ये है कि वो लोगों आवाम के लिए फलाह व बहबूद के लिए के वसाइल जमा करे, उनकी खुशहाली के असबाब। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर जो फंड आए, बजाय इसके कि वो हलकों पे मसावी अंदाज में तकसीम हो, मनपसंद लोगों को, चाहे वो गैर मुंतखब मनपसंद लोगों को दिए गए, जिससे करप्शन का बाजार 3 साल से गर्म रहा है। इसी तरह फिर जाम साहब की जुल्म का आप इससे सिर्फ अंदाजा लगाएं कि अपने हलके के लिए तो 12 अरब रुपए, और अब एक और रिपोर्ट के मुताबिक 12 अरब से भी ये पैसे बढ़ गए हैं, ये अपने हल्के एक जिले लसबेला में बांट रहे हैं। तो बाकी जगहों पे तो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे गवर्नेंस नाम की चीज खत्म हो गई है। आज अगर ये अगवा करता है तब भी ये इसने खत्म होना है। ये लोगों को हिफ्ज़ बेजा में रखता है तब भी इसने खत्म होना है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आज जो इसने ये किया, ये पूरे मुल्क में इसके लिए बाहर से अच्छा मलिक साहब, एक सवाल जहन में आता है। ये जो आप कह रहे हैं 5 लोग लापता हैं, ये जो 5 लोग मजीद मिसिंग हो सकते हैं, आगे सरदार अब्दुल रहमान साहब तो कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिन में मजीद 5 लापता हो जाएंगे, यानी उनको पहले से पता है। तो ये भी तो हो सकता है ना, जैसे कि जो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत है लियाकत शहबानी साहब, वो ये कह रहे हैं जी हम तो नाराज रहा कि इनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं, कुछ को मना भी लिया गया, कुछ मान भी जाएंगे। हो सकता है कि वो मान गए हों, हुकूमत के साथ मिल गए हों, जिन्हें लापता कहा जा रहा है। ऐसे कोई नहीं है। ये कल हम सब इकट्ठे थे, ये 3 खवातीन जिनको उन्होंने आज हिफ्ज़ बेजा में रखा है। अकबर आस्कानी साहब को भी उन्होंने हिफ्ज़ बेजा में रखा है। लाला रशीद वो किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाकर वो उधर आ गए असेंबली में।
तो ये 3 इन्होंने साइन भी किए हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे इनके दस्तखत मौजूद हैं। ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये उधर चले जाएं। वाकई फिर जुल्म बर्बरियत में अखलाकियात या यानी आपको इतना यकीन है कि हो ही नहीं सकता कि वो हुकूमत के साथ वापस मिल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बता नहीं। अगर बताएं, देखें 38 लोग सरापा एहतजाज हैं, रिकॉर्ड 33 हैं, तो ऐसे कैसे हो सकेगा? ये आज अपना जोर दिखाएंगे तो कल इनकी दोबारा यही सूरत हाल होगी। अपने 6 महीने की रिलैक्स मांगने के लिए सारी कोशिशें करें, लेकिन ये नाकाम होगा सारी चीजें। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त के लिए। जी आपका मौक़िफ़ सामने आ गया और अब मैं जमील आपकी तरफ आ रही हूँ। आपने मलिक साहब को भी सुना, वो कह रहे हैं जी हफ्ज़े बेजा में रखा है उनको और ये हो ही नहीं सकता कि दोबारा हुकूमत में मिल सकें। उनको जी बाकायदा अगवा किया गया, इसलिए वो लापता हैं। आपने उनका मौक़िफ़ भी सुन लिया। अच्छा जमील जाम कमाल साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो वो सियासत छोड़ देंगे। आपका कॉमेंट चाहूँगी मैं। देखें, जाम कमाल साहब सियासत छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, जो साहब आपके साथ बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी गुफ्तगू में 6 दफा लफ्ज इस्तेमाल किया गवर्नेंस का। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। आप इनसे गवर्नेंस के स्पेलिंग पूछ लें, बस इनको नहीं पता होगा बिकॉज रटे रटाए 4 जुमले, 4 बातें, 4 गुफ्तगुएं, क्योंकि प्रेशर बिल्ड करना है। वो 5 बंदे ले आए ना, मसला हल करें, निकालें जाम कमाल साहब को। इतने अगर बुरे हैं, 3 साल में तो नजर नहीं आए, अब उनको बुरे लग रहे हैं। सिर्फ सेंटर को शेक करने के लिए प्रोविंस को शेक किया जाता है, और बलूचिस्तान का शेक किया जाना भी यही है। जाम कमाल साहब कहीं नहीं जाएंगे। इधर जैसे ही मामला सॉर्ट आउट होंगे, अफवाहों का बाजार खत्म होगा, आपको जाम कमाल साहब अपनी पोजीशन पर मुस्तहकम दिखाई देंगे, प्रोवाइडेड के। अच्छा, और उनका ही कह देना जमील के जी, जाम कमाल साहब का ये कह देना कि अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये बेसिकली कॉन्फिडेंट बंदा ही कह सकता है, वही कह सकता है जिसको अपनी परफॉर्मेंस पे किसी किस्म का कुछ शक ना हो, जिसको पता हो कि बिल्कुल सही परफॉर्मेंस है, बिल्कुल सही कारकर्दगी है। उनके कॉन्फिडेंस लेवल से तो ये लगता है कि वो बड़े मुतमईन है, तभी उन्होंने ऐसी बात कही। मैं ये बात तो यहाँ पर वजाहत के साथ कह देता हूँ, जाम कमाल साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ। ही इज वेरी नीट एंड क्लीन गाय, बड़ा ट्रांसपेरेंट, कॉन्फिडेंट, साफ सुथरा आदमी है। ये सेंटर में भी वजीर मुमलिकत रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त 5 वक्त के नमाजी शख्सियत है इनका। मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि हाँ, उनकी टीम में किसी ने कुछ किया हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो सभी लोग 4-5 लफ्ज रटे रटाए बोल रहे हैं ना आकर टीवी पे, गोरचानी साहब हो गए और वो जैक खेतरान साहब हो गए, इसके अलावा और लोग हैं। अब गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इनसे इनके बस स्पेलिंग्स पूछ लें या इसका मतलब पूछ लें। और ये जो गुड बलूचिस्तान की बात करते हैं, फेवरेबल बलूचिस्तान की बात करते हैं, आप लोगों ने किया क्या है? घर आप लोगों के इस्लामाबाद के अंदर होते हैं, घर आप लोगों के बड़े बड़े पोस्ट डिफेंस एरिया के अंदर होते हैं, और आप खिदमत की बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो मेरे ख्याल में आपको अगले 4-5 दिन के, मैं फिर कह रहा हूं, प्रोवाइडेड इफ सिचुएशन इज डिसॉल्व्ड इन इस्लामाबाद इन द सेंटर, आपको बलूचिस्तान के अंदर कोई गलत चीज नजर नहीं आएगी। जाम कमाल ही कंटिन्यू करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई इंस्टेबिलिटी आई या अफवाहों ने मजीद जन्म लिया, मसला खराब हो जाएगा। ठीक है जमील फारूकी, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।